मल्टीपल इनकम कमा सकते हैं। मतलब हर बहुत सारे इसमें तरीके हैं जिनसे हम अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो सोचें नहीं और जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। टियांस, बेटर लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं जयपुर से शिवांगी सक्सेना और पिछले 11 महीने से मैं टियांस के साथ में जुड़कर काम कर रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे काम करने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं इस काम को करने में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें हेल्थ भी और वेल्थ भी दोनों एक साथ मिलती हैं। हम हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी लेते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी जितने ज़्यादा इस प्रोडक्ट्स को, इनके टियांस के प्रोडक्ट्स को, हमारे प्रोडक्ट्स को शेयर करेंगे, यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भी हेल्थ मिलेगी और वेल्थ भी मिलेगी साथ साथ। मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले, लगभग 1 से 1.25 महीना पहले, अपना हेल्थ सेंटर भी स्टार्ट किया है, जिसको मैं बहुत अच्छे से रन कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मेरा काम आगे की तरफ बढ़ रहा है। Thank you so much, Tians, for providing me such a wonderful platform and for giving me health and wealth. Thank you, friends. Thank you very much for watching my video. आंटी जी, आपको घुटनों में कितने दिनों से दर्द था? ठीक है। कितने दिनों से दर्द था आपको ये? देखो 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से दर्द था। हाँ, आपने किस चीज से थेरेपी ली है अभी? इस मशीन से। इस मशीन से, और दूसरी इस वाली। इस वाली मशीन से थेरेपी ली है। हाँ, अभी आपको कितना आराम है? मेरे को आराम नहीं है। अभी काम कर लेते हो आप आराम से? हाँ, और उठने बैठने में थोड़ी सही हो गई। सही हो गया? उठने बैठने में जो आपको दर्द हो रहा था उसमें आराम है अभी आपको? आराम है। काफी आराम है। काफी आराम। और मेडिसिन आपने कौन सी ली थी इसके साथ में? वो डब्बा है एक। ओमेगा 3। हाँ, ओमेगा 3 आप ले रहे हो उसको? यहाँ लगातार ले रही हूँ। लगातार ले रहे हो? अभी आपको बहुत आराम है? मेरे को बहुत आराम है। चलो ठीक है, थैंक यू। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये किसी का ब्यूटी सैलून है और साथ में उन्होंने टियांस का हेल्थ सेंटर डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्यूटी पार्लर के साथ भी हेल्थ सेंटर ओपन कर सकते हैं इसी तरह से। मेरा नाम जैस्मिन है। मैम आप किस चीज की थेरेपी ले रही मैं हैं? वेट लॉस की थेरेपी ले रही हूँ उमा मैम की हेल्थ केयर सेंटर से। और क्या क्या साथ में ले रहे हैं आप? मैं 3 सप्लीमेंट ले रही हूँ, चिटोसन, एफओएस, हाई फाइबर, साथ में पीसीएम और ब्रेस्ट बैंड की थेरेपी ले रही हूँ। मैम कोई रिजल्ट मिला आपको? मेरा 20 डेज में मेरा 5 kg वेट लॉस हुआ है। हैप्पी है मैम आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कि आपने बहुत अच्छे वीडियो चलाए। सॉरी मेरा कॉल आ गया था इसलिए मैं लेट हो गई अपने आप को अनम्यूट करने में। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे जयपुर में ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जब भी आप ऐसे कोई कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं तो हम पर्सनली आपको और वीडियोस भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्थ सेंटर पे काम कर रहे हैं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। माई सेल्फ नीता अग्रवाल, मैं जयपुर से 8 स्टार लीडर, और आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे लेके आई हूँ टियान्स का हेल्थ सेंटर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्यों हेल्थ सेंटर कॉन्सेप्ट पे जाए, क्यों हम रिटेलिंग या नेटवर्किंग ना करें, और क्यों हम हेल्थ सेंटर कॉन्सेप्ट पे जाए। तो सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपको कि क्या होता है कि जब हम किसी को ऐसा बोलते हैं कि अच्छा आपके घुटनों में दर्द है, आप ओमेगा ले लीजिए, तो आप मुझे बताइए कि वो क्यों ले ओमेगा? आप क्या डॉक्टर हैं? क्या आपके बोलने से वो ओमेगा ले लेगा? नहीं, नहीं लेगा, क्योंकि ये तो हमने एक एडवाइस दी, इसका एक प्रूफ चाहिए होता है। तो जब हम एक हेल्थ सेंटर ओपन करते हैं और हम जब किसी का टेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे एक टेस्ट मशीन है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, एक्यूलाइफ। हमारे पास एक डिवाइस है जिससे पास्ट में आपको क्या क्या दिक्कतें रही है, एट प्रेजेंट में आपको क्या क्या दिक्कतें चल रही है, और आने वाले 6 महीने में आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, वो 15 मिनट में आपकी फुल बॉडी चेकअप करके आपके हाथों से 100 से ज्यादा बीमारियों की जांच करके बताता है। तो जब हम ये टेस्ट करते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। आप लोग मुझे बताइए, जब हम ये टेस्ट किसी का करते हैं और हम जो बातें उसको बोल रहे हैं वो लिटरली उसकी बॉडी में चल रही है, तो बंदे का फेथ लेवल कितना अप जाएगा। वो क्या बोलेगा? यस, आप सही बोल रहे हैं मैम, आपने जो बोला ऐसा ही मेरी बॉडी में चल रहा है। तो जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि हमने जो टेस्ट किया है वो 100% सही है। अब उसके बाद वो हमें आगे से क्वेश्चन पूछता है कि मैडम आप मुझे इसका इलाज बता दीजिए। आप मेरी बात से एग्री है? जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं आप लोगों के मैसेज का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। क्या आप मेरी बात से एग्री? ऐसा ही होता है। अगर हमें किसी ने अब ये बातें बता दी कि आपके यूरिन इन्फेक्शन है, आपके दांत में दिक्कत है, समथिंग समथिंग, और वही हमारी बॉडी में चल रही है, तो क्या वो बंदे का बिलीफ लेवल 100% हो गया? यस, 100% उनका बिलीफ लेवल होता है। और वो हमसे पूछता है कि आप मुझे इसका इलाज बताइए। तो हम जब उनको इलाज बताते हैं तो हम उनको सप्लीमेंट रेफर करते हैं और साथ में थेरेपी रेफर्स करते हैं। यहाँ पे 2 सेगमेंट एक साथ चलते हैं। सप्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे आज अगर कोई नए लोग हैं तो मैं यहाँ पे बताऊंगी, नए लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, और जो भी नए पहली बार जुड़े और आपकी कोई भी डाउट्स है तो लास्ट में डेफिनेटली मैं डाउट्स भी लूंगी। तो टियान्स में 4 सेगमेंट पे काम करता है टियान्स। यहाँ पे 2 सेगमेंट हम कवर कर पाते हैं हेल्थ सेंटर पे, एक सप्लीमेंटेशन का और एक थेरेपी का। दैट मीन्स इक्विपमेंट्स, क्योंकि टियान्स इक्विपमेंट्स भी बनाती है जिनसे हम थेरेपी कर सकते हैं। तो हम उनको थेरेपी के लिए बोलेंगे और साथ में हम उनको कुछ सप्लीमेंट देंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी हो गई है वो तो सप्लीमेंट से ही पूरी होगी। यस, आप मानते हैं? और जब हम उन्हें थेरेपी देंगे तो उनकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो प्रॉब्लम्स है, जो पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, तो वो सारी चीजें ठीक होगी। तो यहाँ पे वो बंदा आपके पास थेरेपी के लिए आएगा, सप्लीमेंट भी लेके जाएगा, तो वहां से आपको जो मार्जिन मिलेगा वो आपके बिजनेस में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हेल्थ सेंटर, दूसरा सेंटर का बेनिफिट क्या है? दूसरा सेंटर का बेनिफिट ये है, जब हम नेटवर्किंग करते हैं या हम कोई और बिजनेस करते हैं, हम रिटेलिंग करते हैं, तो हम लोगों के पास जाते हैं, राइट? हम लोगों के पास जाते हैं। अब कई लेडीज, कई जेंट्स ऐसे होते हैं, जब हम उन्हें टियान्स का बिजनेस बताते हैं ना, तो वैसे बोलते हैं ना, बड़े ऐसे चेहरे से बोलते हैं कि ना मैं तो किसी के पास जा नहीं सकती, मुझे तो ऐसे घर घर जाना अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को बता नहीं सकती, मेरे में कन्विंसिंग पावर नहीं है, मुझे तो किसी को बोलना नहीं आता, मुझे तो शर्म आती है, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं उसको जा जाके प्रोडक्ट बेच रही हूँ। मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस लोग आपको देंगे, और डेफिनेटली देते ही होंगे, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग चल के आपके पास आते हैं। दिक्कतें तो हर इंसान को है, बीमारी हर इंसान को है, और कोरोना की वजह से लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हो गए हैं, और वो अभी नेचुरल सोर्स को फाइंड कर रहे हैं। एक नेचुरल सोर्स को फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, और जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टरों के चक्कर खाने पड़ते हैं उनको, और बहुत सारा बिल बन जाता है, डॉक्टर वेंटिलेटर पे ले लेता है, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे लोग नेचुरल तरीके से
थेरेपी पे जाना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहते हैं, तो आजकल आप गूगल पे भी देखेंगे तो सर्वे करेंगे तो ये चीज लोगों की सर्चिंग बढ़ गई है कि नेचुरल तरीके से या सप्लीमेंटेशन की सर्चिंग बढ़ गई है। तो जब आप अपना सेंटर ओपन करेंगे और उसको डिजिटली भी आप मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको कस्टमर मिलेगा। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपको क्लियर हो गया मेरा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रही थी कि वाई थेरेपी सेंटर। यहाँ पे लोग चल के हमारे पास आते हैं, हम लोगों के पास नहीं जाते। जैसे कि हम चल के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमें कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर थोड़ी हमारे पास आता है, डॉक्टर थोड़ी बोलता है मैडम ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, ये कर लो, आपका सिर दर्द तो हो ही रहा होगा, थोड़ा सा ले लो, नहीं ना। तो थेरेपी सेंटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि लोग चल के आपके पास आते हैं, फर्स्ट पॉइंट। अब बात आती है कि थेरेपी सेंटर ओपन कैसे कर सकते हैं। यस, तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट कि हम थेरेपी सेंटर को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अपनी केवाईसी करानी होगी टियान्स में, और अगर आपने करा रखी है तो यहाँ पे आप हमारी मशीन्स है, जिसमें एक मशीन है BCM ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर, एक है हमारा एक्यूलाइफ जिससे हम टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत मस्ट है, बिना टेस्ट करे तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि फ्री की एडवाइस की किसी को भी वैल्यू नहीं है। अगर आपने किसी को बिना टेस्ट करे कुछ भी बोला तो वहां पे वो आपसे 1 रुपए का भी सप्लीमेंट नहीं लेगा और आपकी बात को नहीं मानेगा, ठीक है। तो एक्यूलाइफ इज द मस्ट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है एक्यूलाइफ, ओके। सेकेंड आता है हमारा BCM ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर। मैं यहाँ पे अभी हर एक प्रोडक्ट की आपको पिक्चर भी शो करूंगी। थर्ड हमारा प्रोडक्ट आता है एच कप, और फोर्थ हमारा प्रोडक्ट आता है बेल्ट म्यूजिकल वेस्टबैंड, एंड फिफ्थ हमारा प्रोडक्ट आता है मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटर। तो जब हम ये 5 प्रोडक्ट को लेके एक थेरेपी सेंटर ओपन करते हैं तो एक जगह लेनी है हमें, मतलब ज्यादा बड़ा कमरा नहीं लेना, बहुत छोटा सा 10 बाय 12 का। तो यहाँ पे मैं होस्ट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? होस्ट आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जानवी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, आवाज आ रही है मैम। नहीं नहीं, मुझे कुछ और बोलना है, होस्ट से कोई वीडियो चलाना था। ठीक है, अभी होस्ट शायद बिजी है तो मुझे सुन नहीं पा रहे, तो ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 12 बाय का एक कमरा चाहिए जिसमें आप ये अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। एक टेबल और चेयर चाहिए जहां पे आप डायग्नोस करेंगे और उसके बाद उनको थेरेपी रेफर करेंगे एंड सप्लीमेंट्स रेफर करेंगे। अब बात आती है कि हमें ये प्रोडक्ट लेने हैं, तो मुझे बस ये जगह बतानी थी, इसीलिए मैं होस्ट को यहाँ पे इनवाइट कर रही थी कि एक सेंटर का हमारे पास रेडी मटेरियल है तो वो हमें उसकी पिक्चर बताते। तो जी मैं शेयर करती हूँ, मैं उसे ढूंढ के शेयर करती हूँ आपको। हाँ जी, आप संजय गुप्ता जी का सेंटर यहाँ पे शेयर करिएगा। जी जी जी। ठीक है, तो जब तक वो शेयर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जब हम इन 5 प्रोडक्ट्स को लेके अपना सेंटर ओपन करते हैं, हमारे बैनर वैनर लगवाते हैं, इस तरह का जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारा एक सेंटर स्टार्ट होता है और कुछ सर्टिफिकेट्स हमें उसके लिए लेने होते हैं। वो जब आप सेंटर ओपन करने के प्रोसेस में आएंगे तो हम आपको बताएंगे। कुछ सप्लीमेंटेशन सेल करने के सर्टिफिकेट्स, कुछ जो आप थेरेपी देंगे, बिकॉज जब वो सर्टिफिकेट्स लेंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको FSSI के और 1-2 सर्टिफिकेट और बनवाने पड़ते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स लेके आप अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी साक्षी जी वीडियो प्ले करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि कितनी जगह में हमारा हेल्थ सेंटर ओपन हो सकता है और क्या क्या प्रोडक्ट वहां पे रखे हुए हैं। मैंने 5 प्रोडक्ट के नाम बोले हैं, आप लिख सकते हैं। एक BCM, एक एक्यूलाइफ, एक मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटर, एक म्यूजिकल वेस्टबैंड और एक एच कप। तो ये 5 प्रोडक्ट के साथ आप अपना हेल्थ सेंटर बहुत इजीली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम हेल्थ सेंटर की पिक्चर देखते हैं। तो जैसे ही आप हेल्थ सेंटर ओपन करते हैं और आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ही फर्स्ट डे से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मैं बताती हूँ कैसे। जब भी हम नया घर लेते हैं, है ना, हम हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं तो हम लोगों को बुलाते हैं या नहीं बुलाते? डेफिनेटली बुलाते हैं। हमारे नियर एंड डियर, हमारे रिलेटिव, सबको बुलाते हैं। हम हमारी नई शॉप लेते हैं तो इनॉग्रेशन करते हैं तो हम सबको नाश्ता करवाते हैं ना, हम बुलाते हैं। तो बस आपको भी अपना हेल्थ सेंटर ओपन करके लोगों को बुलाना है, लोगों को इनवाइट करना है
कि मैंने एक नेचुरोथेरेपी का हेल्थ सेंटर ओपन किया है और आप लोग आइए, विजिट करिए। तो आपको एक इनॉग्रेशन पार्टी रखनी है। जब आप इनॉग्रेशन पार्टी रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज भी स्टार्ट हुई है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। हो सकता है कि उस पल उस लोगों की जरूरत ना हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, ओपनिंग वाले दिन वो बिजनेस बहुत बूम करता है। और लोगों को पता चलता है, क्यों बूम करता है, कि जब लोगों को नई चीज दिखेगी और वो अपना टेस्ट कराएंगे यहाँ पे, तभी तो वो लोगों को 10 लोगों को और जाके बताएंगे ना। तो आपकी माउथ पब्लिसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको, जैसे हम हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं, तो आपको भी अपने हेल्थ सेंटर की पार्टी जरूर करनी चाहिए। ये मेरी मीटिंग का पार्ट नहीं था, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ये टिप्स है, क्योंकि इससे लोगों को पता चलता है कि हमने एक हेल्थ सेंटर ओपन किया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारी एक माउथ पब्लिसिटी हो गई और हमारा हेल्थ सेंटर स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है अर्निंग की, कि हम इसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज अल्टीमेटली हम तो पैसे कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम सब क्यों एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, बिकॉज आप इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे पर्सनली, मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन हम सबका मोटो एक ही है, हम सबका गोल एक ही है, हमें सक्सेस होना है, हमें अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ देनी है, पैसा कमाना है। अल्टीमेटली हम सबका गोल एक ही है। तो हम उस मोटो पे बात करते हैं कि ये हेल्थ सेंटर चलता कैसे है, चलाना कैसे हम इस हेल्थ सेंटर को। आपने सारा सेटअप कर लिया, आपने सारी चीजें रख ली और आपने बाहर बैनर वैनर लगवा लिया। अभी जब सेंटर की साक्षी जी को मिल जाएगी तो वो दिखाएंगे वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कैसे आपको डिस्प्ले करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप हेल्थ सेंटर ओपन करते हैं और आप अपने सेंटर पे जाके सुबह 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे जाके बैठते हैं और शाम को 2 से 3 घंटे आप जाके बैठते हैं, आपने अपना कोई भी शेड्यूल बना लिया, चॉइस इज योर से। आप फुल डे हेल्थ सेंटर ओपन करें, आप सुबह में 2 घंटे ओपन करें, शाम को 2 घंटे ओपन करें। डॉक्टर्स भी तो अपनी चॉइस रखता है ना, वो एक टाइमिंग फिक्स कर देता है और पेशेंट उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आप अपने हेल्थ सेंटर से कितना कमाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं एक टाइम लेके चलती हूँ कि मान लो कि आपने सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे हेल्थ सेंटर ओपन किया, ठीक है, मैं आपको दिन में 4 घंटे हेल्थ सेंटर की टाइमिंग के अकॉर्डिंग अर्निंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जब आपने हेल्थ सेंटर ओपन किया और उस रोड से कोई भी बंदा गुजर रहा है, मतलब जा रहा है वहां से, तो उसको एक नई चीज दिखेगी। जब उसको नई चीज दिखेगी तो उस गेट को ओपन करेगा, उस गेट को खोलेगा कि यार देखते हैं यहाँ पे क्या खुल गया। यहाँ पे 4 कैटेगरी के आपको लोग दिखेंगे। पहला बंदा सिर्फ नजर मार के चला जाएगा और देखेगा यार यहाँ पे कुछ नया खुला है, और वो सारी चीजें जो हमने बाहर बैनर पे लगा रखी होगी वो सारी चीजों को पढ़ेगा, बहुत तसल्ली से पढ़ने वाला है, और उसके दिमाग में एक इमेज बैठ जाएगी, एक चीज बैठ जाएगी कि यहाँ पे कुछ थेरेपी वेरेपी तो होती है, यहाँ पे लोगों को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। जब उसको तकलीफ है या उसके आसपास वाले लोगों को तकलीफ है या उसके फैमिली में किसी को तकलीफ है, तो उसको वो दिमाग वहां काम करेगा कि मैंने ऐसा कहीं देखा था, तो वो डेफिनेटली किसी को सजेस्ट करेगा या खुद एक दिन आके विजिट करेगा। तो एक तो आपको ये मिला जो आप देखा बट आया नहीं। सेकंड, एक कई लेडीज कई जेंट्स ऐसे होते हैं, जब कहीं नई दुकान खुलती है, मैं भी ऐसा करती हूँ, है ना, मैं भी ऐसा करती हूँ। जब मैं रोड से जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नया खुला है, तो मुझे मन करता है कि एक बार तो जाके देखूं कि है क्या। तो डेफिनेटली मैं अंदर जाऊंगी, गेट खोलूंगी, अच्छा आपने नया खोला है, क्या करते हैं आप, ओके ऐसे थेरेपी देते हैं, ओके, तो मैं सारी बातें जान के आ जाऊंगी। ये मेरा नेचर है, मुझे नहीं पता आपका नेचर क्या है। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी के लोग, तो दैट मीन्स एक तो बाहर से पढ़ के चला गया, उसके माइंड में है, एक जो पूरा नॉलेज लेके गया कि यहाँ पे क्या होता है। अब आप बताइए, आपको ये चीजें पता है तो आप किसी ना किसी को तो बताओगे ना, जो इंसान आपके आसपास आ रहा है बताओगे। तो सेकंड, ये भी आपका कस्टमर बनने वाला है, सारे आपके कस्टमर बनने वाले हैं, ठीक है, सारे आपके क्लाइंट। थर्ड, एक आया, गेट भी खोला, बैठा भी सही, सारी चीजें समझी भी सही, और हैंड टू हैंड बोला कि मैडम मेरा टेस्ट कर दीजिए या सर मेरा टेस्ट कर दीजिए, मुझे भी जानना है, होता है ना। तो समझने के बाद तुरंत ही उसने माइंड मेकअप कर लिया और अपना टेस्ट कराने बैठ गया। अब उसने टेस्ट कराया, उसको सब बातें समझ में आ गई कि ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है और बॉडी में यही चीजें चल रही है, लेकिन अभी वो ऐसे ही देखने आया था, तो उसका माइंड मेकअप नहीं है सप्लीमेंट्स लेने के लिए, या उसकी जेब में पैसे नहीं। समझना ध्यान से, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है आपको होने वाले ना, वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी हेल्थ सेंटर चलाती हूँ। तो मैं जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो बंदा आया, टेस्ट कराया और चला गया, तो उसके भी माइंड में बैठ गया ना
कि यार हमने यहाँ पे एक दिन टेस्ट कराया था, जब उसको ज्यादा तकलीफ हो जाएगी ना, जब वो डॉक्टर की दवाई खा के थक जाएगा, तब वो जरूर आपके पास आएगा, डेफिनेटली आने वाला। ठीक है, चौथा बंदा, चौथी कैटेगरी का बंदा आएगा, गेट भी खोलेगा, टेस्ट भी कराएगा, टेस्ट के भी पैसे देगा और आपसे सप्लीमेंट्स भी लेके जाएगा, और हो सकता है वो आपसे थेरेपी भी ले। ठीक है, थेरेपी भी ले। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है यहाँ से। मैं कहती हूँ कि पर डे जो 4 कैटेगरी के लोग हैं ना, कम से कम 10 लोग तो आपके सेंटर को विजिट करेंगे, लेकिन पर डे सिर्फ मैं 2 लोगों को लेके चल रही हूँ। कितने? 2 लोगों को, क्योंकि 10 में से सारी कैटेगरी बट गई ना, तो 2 लोगों को लेके चलती हूँ, जिसमें से भी मैं ये मान के चलती हूँ कि एक बंदा तो सिर्फ टेस्ट करा के चला जाता है और एक बंदा टेस्ट भी करवाता है और सप्लीमेंट भी लेके चला जाता है। ध्यान से सुनना, मैं आपको जो अर्निंग बता रही हूँ ये वर्स्ट कंडीशन की अर्निंग बता रही हूँ। वर्स्ट कंडीशन मतलब, वर्स्ट कंडीशन का मतलब बिल्कुल लोअर से लोअर अर्निंग बता रही हूँ। मतलब आप ऐसा बोलोगे ना मुझे कि मैम ये हेल्थ सेंटर से सक्सेस नहीं है और इससे अर्निंग नहीं हो सकती ना, तो भी मिनिमम से मिनिमम इतना तो आप कमाओगे ही कमाओगे इस हेल्थ सेंटर से। मैं आपको वो अर्निंग बता रही हूँ। तो जब 2 लोग आपके हेल्थ सेंटर पे आते हैं, जिसमें से एक टेस्ट करवा लेके चला जाता है, टेस्ट का आप चार्ज लेंगे 500 रुपीज। कितना चार्ज लेंगे? 500 रुपीज। तो एक बंदे ने टेस्ट कराया, एक बंदे ने 500 का टेस्ट कराया और कुछ सप्लीमेंट्स लेके गया। मैं कहती हूँ कि आपने सप्लीमेंट्स भी बहुत छोटे वाले रेफर किए, 400-500 रुपए वाले, 600 रुपए वाले, जिसमें आपको मार्जिन मिल रहा है 200, 250, 300 रुपए मार्जिन मिल रहा है एक सप्लीमेंट पे। ठीक है, एक सप्लीमेंट पे आपको 300 रुपीज मार्जिन मिल रहा है। तो ऐसे करके आप एक बंदे से 1000 रुपए ले रहे हैं, 500 रुपए टेस्ट के, और जो आपने उसको सप्लीमेंट दिया, मान लो 500 रुपए का सप्लीमेंट दिया, तो जब आप प्लेटिनियम कार्ड करते हो, जब आप हेल्थ सेंटर ओपन करते हो ना, तो आपका जो मार्जिन होता है ना, आपका जो मार्जिन होता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो बहुत अच्छा होता है। लगभग वो 45 to 50% हो जाता है। तो जब आप उसको 600 रुपए का कोई सप्लीमेंट सेल करते हो ना, तो लगभग आपके घर में 250 से 300 रुपए बचते हैं। तो मैं एक बहुत मिनिमम अमाउंट लेके चलती हूँ कि मान लो कि आपने उसको एक ही सप्लीमेंट दिया और आपने उससे 1000 रुपए लिए, और एक बंदा जो टेस्ट करा के चला गया उससे आपने 1500 रुपए लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे 1500 रुपए एक बंदे से लिए, और यही प्रोसेस 30 दिन तक चल रहा है। कितने? 30 डेज तक। 30 डेज तक। तो मिनिमम से मिनिमम आप इस सेंटर से 45,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वो बंदा थेरेपी पे आता है, तो आप थेरेपी के पर डे के आधे घंटे थेरेपी देने के 150 से 200 रुपए अर्न कर सकते हैं एक बंदे से। थेरेपी का चार्ज बहुत अच्छा होता है। अगर आप वो डेली थेरेपी करवाने आता है, तो आप आराम से 150 रुपए ले सकते हैं, 200 रुपए ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर थेरेपी पैटर्न के आप किससे थेरेपी कर रहे हैं। और अगर आप उसको पैकेज में थेरेपी देते हैं, एक्चुअली तो पैकेज में ही थेरेपी देनी चाहिए कि मिनिमम पैकेज आपने 15 डेज का बना दिया और वो एक साथ थेरेपी के लिए पेमेंट करे, क्योंकि अगर आपने रेगुलर बेसिस पे थेरेपी दी रोज का रोज, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा और बंदा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप थेरेपी दे, तो उसको पैकेज बना के दे और फर्स्ट डे उससे पूरा पैसा ले। तो आप पैकेज में थेरेपी दे सकते हैं कि डेली के 200 रुपए के हिसाब से महीने के 6000 होते हैं। लेकिन अगर आप आज ही पैसा जमा कराते हैं, आप पूरा पैकेज लेते हैं, हमारा 1 महीने का पैकेज है, तो आप कर सकते हैं कि 4500 रुपए है या 5000 रुपए है। तो इस तरह से आप थेरेपी का पैकेज दे सकते हैं। मैं वो अर्निंग यहाँ पे काउंट ही नहीं कर रही हूँ अभी। ठीक है, मैंने पर डे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए के हिसाब से आपकी 30 डेज की 45,000 रुपए की अर्निंग यहाँ पे मैंने आपको काउंट करके बताई है। ये बिल्कुल मिनिमम अर्निंग है सेंटर से। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटर से पर मंथ 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से अर्न कर सकते हैं। मिनिमम 50,000 to 1 लाख रुपीज। ये तो हुआ कि क्लाइंट आता है। ठीक है, ये तो लोग आपके पास आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे। अब मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, किस बिजनेस में? डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। अब ऐसे भी तो लोग आते हैं ना, होशियार मेरे जैसे, ऐसा कह सकते हैं आप, जो ट्रीटमेंट तो करवा रहे हैं लेकिन 4 बातें और पूछ लेते। अच्छा, तो ये मशीन अगर हम परचेज कर ले तो? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं, थेरेपी लेते लेते उनको लगता है यार इफेक्टिव है, तो वो कई बार 10 दिन 15 दिन आते हैं, फिर बोलते हैं मैडम अगर ये मशीन मैं ही परचेज कर लूं तो, क्योंकि उनको पता चल रहा है ना 200 रुपए
हम सजेशन भी दे सकते हैं कि मशीन आप परचेज भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपकी रिटेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप प्लेटिनियम है और अगर आप एक मशीन को सेल करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम एक मशीन पे आपको 15,000 रुपए बचते हैं। 15,000 रुपए मिनिमम बता रही मैं, ठीक है। जब भी कोई थेरेपी मशीन अगर आप उनको सेल करते हैं तो 15,000 रुपए बचते हैं। दूसरा ऑप्शन आप उसको अपने नेटवर्क में भी जोड़ सकते हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिकॉज बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत सारी कैटेगरी के लोग आते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट के साथ होशियार इंसान आ जाता है ना। तो जब हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाता है। तो हम तो मार्केटिंग के पर्सन है, हमें भी बोले बिना चैन नहीं मिलता। तो फिर जब हम उन्हें समझाने लग जाते हैं तो कई बार वो रेडी हो जाते हैं। तो उसमें बेनिफिट किसका है? उनका है। उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिली है, इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो ठीक तो हो ही रहे हैं, साथ में वो अपना बिजनेस भी रन करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बिजनेस मिलता है? नहीं मिलता, इवन सिर्फ जेब से पैसे खर्च होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आपको हेल्थ भी मिल रही है और बहुत अच्छी वेल्थ भी मिल रही है, ठीक है। तो कई लोगों को ये टेंशन होती है ना कि यार मेरे को बोलना नहीं आता, कन्विंस करना नहीं आता, मैं किसी को बोल नहीं सकती, मुझे शर्म आती है, मैं नेटवर्क बना नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे 1-on-1 एक इलाज बता रही हूँ। अगर आपने सेंटर ओपन किया तो यहाँ से आपकी रिटेलिंग भी होगी, यहाँ से आपके टेस्ट भी होंगे, यहाँ से आपके मेंबर भी जुड़ जाएंगे, अपने आप ही नेटवर्क बनने लग जाएगा। अच्छा, जैसे कि कई बार लेडीज होती है तो उनको घर में ऐसा रहता है कि यार मीटिंग लेने जाना है, उसके घर जाऊं या वो मेरे घर आएगी, तो कई बार हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तो आपके लिए एक वर्क प्लेस मिल गया जहां पे आप अपने पेशेंट को भी अटेंड कर रहे हैं और किसी को आपसे बिजनेस प्लान समझना है तो वहां पे भी आप एक ऑफिस में बुला सकते हैं। तो जब आप अपनी ऑफिस में किसी को बुलाते हैं तो आपका इंप्रेशन भी अलग होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी ऑफिस में बंदा आया है ना, चल के आया है ना, आप उसको बोल रहे हो प्लान समझना है तो मेरे पास आ जाइए, अगर आपको बिजनेस करना है तो ठीक है। तो वो बंदा चल के आ रहा है ना आपके पास, तो आप उसको प्लान समझा सकते हैं और डेफिनेटली 100% वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप उसको हेल्थ के साथ एक बहुत अच्छी वेल्थ की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो आई होप यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में आपको हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। और साक्षी जी, क्या आपको वीडियो मिल गया है? साक्षी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आंटी कौन सी वीडियो चलानी है? संजय गुप्ता जी के हेल्थ सेंटर की वीडियो चलानी है। हाँ वो अभी बस चला रही है, वो अभी ऑफिस पहुंची है। ठीक है, ओके बेटा। तो यहाँ पे तब तक जितने भी लोगों के डाउट्स है सेंटर को लेके या मशीन्स को लेके, अच्छा जानवी आप मेरी एक हेल्प करिए प्लीज, आप मुझे बीसीएम का फोटो दिखाइए, एक्यूलाइफ मतलब वो चला दीजिए पीडीएफ, अगर आपको इजीली मिल जाए तो, अदरवाइज मैं निकालती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ अभी। ओके, एक सेकेंड साक्षी, एक सेकेंड। यहाँ पे ये हम हेल्थ सेंटर का वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हेल्थ सेंटर को बाहर से हम ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली लोग इसको पढ़ेंगे और हेल्थ सेंटर में अंदर आने की कोशिश करेंगे। या स्टार्ट करिए, या स्टार्ट करिए। एक बार स्टॉप करना प्लीज, स्टॉप प्लीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स, मैंने जो प्रोडक्ट्स के नाम लिए थे, एक्यूलाइफ, वेस्टबैंड, बीसीएम, मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटर, ये चारों प्रोडक्ट को लेके आप अपना हेल्थ सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही में हमारा एक प्रोडक्ट और है एच कप, जिसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगी आपको। तो इस तरह से आप हेल्थ सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। जब कोई भी बंदा बाहर से ये सारी बीमारियों को पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको मन करेगा कि मैं एक बार गेट खोल के देखूं कि अंदर ऐसा क्या है। यस, स्टार्ट। यहाँ पे बंद कैसे हो गया?
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा डायग्नोस के लिए एक टेबल चेयर चाहिए और साथ में बस 10 बाय 12 का एक छोटा सा कमरा चाहिए जिसमें आप हेल्थ सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। यहाँ पे साक्षी जी हमारे लिए एक और वीडियो प्ले कर रहे हैं। अच्छा, वही वीडियो प्ले कर रहे हैं, आप देखिए। क्या स्टॉप करिए, आप बीसीएम का मशीन वाला स्टॉप करना आप। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई लोगों को बैक में प्रॉब्लम होता है ना, तो अगर आप 2 बीसीएम लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज बीसीएम में ना कई थेरेपी खड़े खड़े देनी होती है और कई थेरेपी लेटा के देनी होती है। तो इस तरह से आप बीसीएम का बेड बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से आप बीसीएम का बेड बनवा सकते हैं। जिसको टमी कम करना है या बैक पेन है तो वो बीच में मशीन को रख ले। जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो ये जो बीच वाली स्टूल है जिसपे बीसीएम रखी उसको आगे की तरफ रख ले और आगे वाला जो पोर्शन है वो उसको बीच में कर दे सरका के। आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर 40 mm फॉर्म का गद्दा बन जाता है। तो इस तरह से ये थेरेपी दी जाती है। यस, स्टार्ट प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच होस्ट, आपने हमें ये वीडियो दिखाया। और आई होप जितने भी लोग यहाँ पे पैनल में, उन्हें बहुत अच्छा आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम इस हेल्थ सेंटर को ओपन कर सकते हैं और कैसे हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो फटाफट हैंड रेस करिए और उसके बाद मैं यहाँ पे शेयरिंग लूंगी। तो जल्दी से आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट में देखती हूँ कि हमारे साथ आज कौन कौन जुड़े हुए हैं जिनसे हम यहाँ पर शेयरिंग कराने वाले हैं। ग्रेट, हमारे साथ अभी संजय गुप्ता जी है जिनके हेल्थ सेंटर का हमने वीडियो देखा है, तो मैं सबसे पहले उन्हें ही अनम्यूट करूंगी। संजय गुप्ता जी अंबाला से, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और पैनल में आए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग संजय जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। संजय जी आप बताइए सेंटर के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे सेंटर में बेसिकली आपने क्लियर किया, मैंने इसको थोड़ा सा भी और कुछ अपग्रेड किया है। और उस अपग्रेडेशन में क्या किया है, मैंने जो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे मैंने एक वेइंग मशीन रखी है। जिससे कि जो पेशेंट कहता है ना कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले जब हम वेइंग मशीन पे उसको वेट लेते हैं तो उसमें उसका बॉडी फैट कितना है, वाटर लेवल क्या है, बीएमआई क्या है, वो सारी चीजें रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वेट, पल्स रेट। तो पहला तो टेस्ट उसका वहीं पे हो गया, वेटिंग मशीन पे ही। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का आपने पेमेंट उससे लिया वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि उसको जो है वो 150 रुपये रजिस्ट्रेशन का देने में धोखा नहीं, कि उसकी बॉडी में वाटर लेवल क्या है, बीएमआई क्या है, मास वेट कितना है, बायोलॉजिकल एज कितनी है, पल्स कितना है, वो सारी चीजें उस मशीन पे, वेइंग मशीन पे ही हो गया। तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ भाई मेरे को जो दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ओवरवेट तो नहीं है, बीएमआई बढ़ा हुआ है, क्या चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद हमको वो इजीली चांस हो जाता है कि हम उसका पूरा बॉडी का चेकअप कर लें, क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। वो मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है अभी उसमें उसको। तो एक तो ये है। उसके बाद आप कंटिन्यूस में करते हैं और पैकेज देने में ही बेनिफिट है ऑलवेज। यस। तो आपको न्यूट्रिशन में आराम हो जाता है दोनों चीजें करने से, क्योंकि आपने एक्वालाइज से टेस्ट कर लिया और उस वेइंग मशीन ने आपने टेस्ट करके आपको ये पता चल गया कि उनकी बॉडी में क्या क्या चीजों की कमी है। तो आपके दोनों काम हो गए, आपने न्यूट्रिशन भी कर दिया और ट्रीटमेंट भी दे दिया। ग्रेट संजय जी, ग्रेट। और यहाँ पे मैं शायद एक पॉइंट मिस कर गई थी, मैं बताने वाली थी। यस, रजिस्ट्रेशन वाला। कोई भी बंदा अगर अंदर एंटर होता है तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार मतलब 10% केसेस की बात करूँ या 5% केस में कई लोग टेस्ट कराने के बाद मुकर जाते हैं पेमेंट देने से, है ना? यस, नहीं मैंने इसीलिए कहा कि रजिस्ट्रेशन कराते वक्त उसको लगता है कि उसकी वर्थ उसको मिल गई। वहीं पे जब मैंने उसका वीपी चेक किया और वेइंग मशीन से उसका जो है वो एज आ गया, एज भी उसको बायोकेमिकल एज कितने हैं वो भी पता चल रहा है, बीएमआई कितना है, बॉडी फैट कितना है, बोन मील में कितना है। तो वो जो सारी टेस्ट रिपोर्ट आ गई तो उसको आप न्यूट्रिशन करने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है
कि भाई ठीक है, जो जो दूसरा टेस्ट करने वाले हैं ये, इट मीन्स जो है वो प्रॉपर हो जाएगा मेरा। यस डेफिनेटली, थैंक यू सो मच संजय जी। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये संजय गुप्ता जी है, और अभी हमने जिस हेल्थ सेंटर की पिक्चर देखी थी वो इन्हीं का है, अंबाला से है ये। तो थैंक यू सो मच संजय जी। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। और यहाँ पे जिसका भी क्वेश्चंस है वो अपने हैंड रेस कर सकता है। मुझे अभी किसी का भी हैंड रेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। हमारे अगर यहाँ पे पैनल में जो ऐसे लोग हैं जो अपना सेंटर रन कर रहे हैं, तो अपना वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पे शोभना विजय जी 7 स्टार सवाई माधोपुर से, आप अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शोभना जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ जी। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इससे पहले भी आपके यहाँ 2 बार ट्रेनिंग हो चुकी है, और रियली एक कॉन्फिडेंस ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं सेंटर तो नहीं चला रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी प्लानिंग है जयपुर पहुंच के सेंटर चलाने की। तो जो आप लोग बता रहे ना, जो प्रैक्टिकल हमें एक्चुअल वो फील्ड में प्रॉब्लम्स आनी है, मतलब अगर हम इन फ्यूचर करते हैं तो हमें यही प्रॉब्लम आनी है कि पेशेंट आएगा, पेमेंट देगा या नहीं देगा, उसका कॉन्फिडेंस हमें कैसे बिल्ड करना। जो आप जानकारी दे रहे हैं ना मैम, रियली इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस गाइडलाइन से हर साधारण से बंदा भी काम कर सकता है टियान्स प्लेटफॉर्म पे, और आप लोगों की गाइडलाइन पे हर कोई यहाँ काम कर सकता है। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इन फ्यूचर भी जहां भी जरूरत लगेगी तो आपसे बिल्कुल गाइडलाइन लेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच शोभना जी। और जरूर से मेरे बेस्ट विशेस है कि आपका सेंटर जल्दी से जल्दी ओपन हो और आप बहुत अच्छे से रन करें, बिकॉज ये ना नेचुरल एक्सपीरियंसेस है, ये होते हैं। मैं ये चीजें क्यों पहले से बताती हूँ पता है, लोग सेंटर ओपन करने के बाद फिर नेगेटिव हो जाते हैं और बंद कर देते हैं। यस एक्चुअल अभी मैंने ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। अभी जैसे एक्यूलाइफ से टेस्टिंग में यहाँ पे शुरू कर दिया है मैंने, कि ये हम गई प्रैक्टिस तो होती जाएगी। इक्विपमेंट सारे मेरे पास हैं, ठीक है, टेम्परेरी एक हमारी प्रैक्टिस तो हो रही है। तो घर पर ही यहाँ पे जो मेरी टीम के मेंबर हैं वो लोगों को लेकर के आते हैं, और उन्हें रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है अननोन बंदों को कि एक्यूलाइफ जैसी जादू की मशीन भी जो कहीं भी नहीं मिलेगी बट हमारे टियान्स में मिलेगी। अब बिना दवाइयों के भी यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उस पर प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर दिया है मैंने। अब हमें एक प्रॉपर एक सेटअप डालना है, वो जयपुर आकर ही डलेगा। और 100% मैम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पूरा साथ मिलेगा। डेफिनेटली, जयपुर फ्रेंचाइजी का हमेशा सपोर्ट रहता है, आपने देखा है, दे आर वेरी कूल और हमेशा हर किसी को सपोर्ट करने के लिए यस मैम, यस मैम। तो थैंक यू सो मच शोभना जी। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। और यहाँ पे अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, हमारे पास एक हैंड रेस था नूर जी का। नूर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग नूर जी, हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, एवरी टाइम फील फ्रेश। ओके, गुड मॉर्निंग। एंड गुड मोर अर्निंग। आप टियान से गुड मोर अर्निंग, बहुत सारी अर्निंग करने वाले, अच्छी अच्छी सी। ऑलराइट, गुड मोर अर्निंग। अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम ये इंडिविजुअल खोल सकते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में भी अपना सेंटर चला सकते हैं, 2 मेंबर्स या 3 मेंबर्स मिलके? देखिए, आप कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगी, पार्टनरशिप दुनिया में सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए होती। ठीक है, समझ रहे, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? जी 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 मैम। पार्टनरशिप वर्ड ही एक होता है, वो हमेशा टूटने के लिए ही होता है। कोई भी काम है, हो सकता है इनिशियल स्टेज पे आप अकेले करेंगे तो आपको थोड़े से हर्डल्स आएंगे, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जो बीज डालने के बाद जो पेड़ उगेगा और उसका जो फल आएगा ना, उसका मजा फिर आप अकेले ही उठाने वाले। और वो जो मजा होगा ना, वो बाद में आपको बांटने में मजा नहीं आएगा। और हेल्थ सेंटर में मेरे हिसाब से आपको अकेले करना चाहिए तो ज्यादा बेटर, ठीक है? क्योंकि टैलेंट को आप बांट नहीं सकते ना। जैसे कि पेशेंट आया
तो आप कैसे करेंगे? पेशेंट आया तो पेशेंट तो जो टेस्ट कराता है ना, एक ही डॉक्टर जो बैठता है, मतलब जो भी नेचुरोथेरेपिस्ट बैठेगा उसी पे वो ट्रस्ट करेगा। हर बार उसको अलग अलग इंसान मिलेगा तो उसका भी ट्रस्ट टूटेगा ना। और हर किसी, हाँ जी, मैं मेरा सेंटर भी आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ लाइव। या एक सेकेंड साक्षी, एक सेकेंड। तो नूर जी आपको क्लियर हुआ? यस मैम, ठीक है। मुझे मोर ट्रेनिंग्स चाहिए अपना खुद का सेंटर ओपन करने के लिए जयपुर में। या तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद यहाँ पे जब, जैसे आपको जिसने इनवाइट किया है उन्होंने भी इक्विपमेंट लेके ट्रेनिंग ली है। यहाँ पे पैनल में बहुत लोग हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, पहले आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपके पास जब तक इक्विपमेंट नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जो ट्रेनिंग देंगे। मान लो कि आपके पास एक्टिव लाइफ नहीं है और आपने ट्रेनिंग ली, आप ले तो लेंगे लेकिन हैंड टू हैंड साथ में उसको यूज नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। जैसे कि एक स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, आप पढ़ने तो जा रहे हो पर आपके पास बैग नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, आप बोल रहे हो पहले मैं टीचर से पूरा चैप्टर समझ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, फिर बुक्स बाद में लाऊंगी। तो आप मुझे बताइए वो चैप्टर आपको कितना समझ में आएगा? यस मैम, यू आर राइट। तो मैम उसकी नॉलेज पर्सनली व्हाट्सएप पे मैं आपसे ले सकती हूँ? हाँ, आप नॉलेज ले सकते हैं, उसके पीडीएफ होते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन होते हैं जो हमारे पेड होते हैं, जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने लिए हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यस और मैम, यहाँ पे मुझे आप इक्विपमेंट्स एंड टूल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपसे लूंगी। ठीक है, डेफिनेटली नूर जी, थैंक यू सो मच पैनल में आने के लिए। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बेटर लाइफ बेटर चांस मैम। और यहाँ पे अब हम हमारा जयपुर का हेल्थ सेंटर एक देखेंगे, तो साक्षी जी प्लीज आप दिखाइए हमें। साक्षी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये जो है ये वेटिंग एरिया है और यहाँ पे ऐसे कुछ हमने स्टैंडीज लगा रखे हैं। और ये हमारा थेरेपी रूम है नेचुरल एक्सपीरियंस हेल्थ सेंटर का। ये BCM जो इन बीमारियों पे काम करती है। ये हमारा म्यूजिक कुशन जिसे हम सारे अपने स्टमक रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, लीवर रिलेटेड, स्प्लीन रिलेटेड और हमारा जो नेवल चक्र है उससे रिलेटेड समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। ये हमारे कुछ और डिवाइसेस, ये BCM का बेड, साक्षी जी सब कुछ उल्टा दिख रहा है, आप सीधा करिए उसको कैमरे में। अब यस यस, ये BCM का बेड हमारा। ये सर्टिफिकेट्स भी दिखाइए, आप कुछ सर्टिफिकेट्स भी नीडेड होती है जो हेल्थ सेंटर ओपन करते हैं। यस, ये एक्यूलाइफ। यस, आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर भी आप शो कर सकते हैं साक्षी जी, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं नेक्स्ट रूम में। यहाँ से आते हैं मेरे से, वो चेकअप के लिए एक फॉर्म लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, अपना जितना भी चेकअप अमाउंट है यहाँ पे 1000 रुपीज अपना वो पे। आपका माइक बंद हो गया है। और उसके बाद उनका टेस्ट होता है जब वो अपना यहाँ पे अमाउंट पे करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा साक्षी जी ने हमें बताया, और आप टेस्ट का चार्ज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको 500 बताया, बट जैसे अभी जयपुर फ्रेंचाइजी में, मतलब जयपुर में जो अभी हेल्थ सेंटर साक्षी जी ने ओपन किया है वहां पे 1000 रुपीज टेस्ट का चार्ज है। तो चॉइस आपकी है कि आप क्या अमाउंट टेस्ट का रखना चाहते हैं, बिकॉज आपने देखा उन्होंने बहुत बड़े एरिया में हेल्थ सेंटर ओपन किया है,
तो क्या होता है ना, माहौल से चीजें, जब हम बड़ी स्कूल में जाते हैं, अच्छे क्लासरूम होते हैं, एसी रूम होते हैं, तो उस हिसाब से चार्जेस होते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल की बात ले लेते हैं, हम 40s में जाएंगे जयपुर में, तो हो सकता है वही ऑपरेशन का चार्ज वहां से ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम एसएमएस में जाएंगे या कोई और हॉस्पिटल में जाएंगे तो वही ऑपरेशन का चार्ज वहां पे कम होगा। तो आप किस तरह का सेंटर ओपन कर रहे हैं, कैसी फैसिलिटी आप लोगों को दे रहे हैं, उतना आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो पैसा देने के लिए रेडी है। चॉइस आपकी है कि आप उनकी पॉकेट से कितना निकलवा सकते हैं। अगर वो आपको 1000 रुपए आपको नहीं देंगे तो कहीं और तो डेफिनेटली खर्च करने वाले, क्योंकि उनको दिक्कतें हैं, उनको जरूरत है, उनको अपनी हेल्थ को ठीक करना है। और मैं आपको बता दूं, कोरोना में लोगों ने 10-10 लाख रुपए भी अपनी जेब से निकाले हैं, फिर भी उनका घर का बंदा घर नहीं आया है और वो उनको वहीं छोड़ के आए। तो लोगों के पास हेल्थ के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। आज मैं भी, आप भी, अगर हमारे घर में किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी तो हम हेल्थ के पीछे पूरी जान लगा देंगे, पूरा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें चाहिए रिजल्ट। तो टियान्स के इक्विपमेंट्स यहाँ पे रिजल्ट देते हैं, इसके सप्लीमेंट्स रिजल्ट देते हैं। और ये बात से आप मानेंगे, डेफिनेटली एग्री करेंगे कि जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है ना, तो हम फीस नहीं पूछते, 1000, 2000, 5000 भी, 10,000 भी, लाख रुपए भी खर्च करने के लिए हम रेडी होते हैं। तो ये बात से आप हर इंसान एग्री है। तो यहाँ पे ये सेशन एंड हुआ और अब मैं यहाँ पे कुछ शेयरिंग लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इन्वाइट करूंगी जयपुर से हम सबके अपलाइन 1 स्टार गोल्ड लॉयन मिस्टर वासुदेव भगोट जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने सेशन दिया आज, और सेंटर के बारे में एक एक चीज आपने एलोबरेट की है, सब बताया लोगों को। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप बैठ के एक रेपुटेशन के साथ में अपना एक खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं, और यहीं से आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं, बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क बनाने का इतना इजी और आसान तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी जगह पे बैठ के, लोग आपके पास आएंगे, लोग अपनी हेल्थ के लिए आएंगे, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आपके साथ में आपके नेटवर्क में जुड़ जाएंगे। जिस तरह से आप सेंटर खोलेंगे, उसी तरह से अगर आपके नीचे और 4 लोगों ने 4 महीने में सेंटर खोल लिए तो आपकी अर्निंग 4 गुना बढ़ जाएगी। जो अर्निंग आप 40-50 हजार रुपये या 60 या 80 हजार रुपये या 90 हजार रुपये महीने का कमा रहे हैं, अगर आपके नीचे 4 महीने बाद 4 सेंटर और ओपन हो गए, जो आप पर डे 60-70 पेशेंट देख रहे हैं, पर मंथ देख रहे हैं, उनमें से 2-1 लोग भी कन्वर्ट हो गए तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये नेटवर्क बनाने का बहुत ईजी तरीका है और एक रेपुटेशन का तरीका है। 2 तरीके हैं, या तो आप लोगों के पीछे भागो, लोग आगे आगे भागेंगे, या आप एक जगह पे बैठो अपनी रेपुटेशन के साथ में, लोग आपके पास आएंगे, आपकी चीज को तरीके से समझेंगे और आपके हिसाब से, आपके तरीके से, तरह से काम भी करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो नीता जी ने आज बताया हेल्थ सेंटर का। और हेल्थ का प्रायोरिटी आप समझ चुके हैं। आफ्टर कोविड सारे लोगों को पता चल चुका है कि हमारी हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं है। और सब घरों में, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है और रहेगी। ये एवरग्रीन बिजनेस है, ये बिजनेस का कोई सीजन नहीं होता। सर्दी, गर्मी, बारिश, सब में लोग बीमार पड़ते हैं, लोग पैदा होंगे तो बीमार भी होंगे। ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है और हमेशा ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। लेकिन आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में एक नेचुरल तरीके से, ईमानदारी के साथ में लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोगों को बहुत कुछ देते हैं, उनकी हेल्थ के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, और आप अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, अपना एक बिजनेस बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच नीता जी, शानदार सेशन आपका, बहुत ही जबरदस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा एक एक चीज। और जिन लोगों को और क्वेरी करनी है, इसके बारे में और समझना है, तो जो लोग इस पैनल में, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, उनसे कांटेक्ट करें और उनसे पर्सनली बात करें और आप पूछें कि मेरे को सेंटर खोलना है जी, मेरे को असिस्ट कीजिए, क्या क्या करना है।
क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कैसी जगह होगी, कैसे लोग इसमें हम लोग इसको प्रमोट करेंगे और कैसे लोग यहाँ पे आएंगे और कैसे इनकम बढ़ेगी और कैसे नेटवर्क बढ़ सकता है, ये सारी चीजों पे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच नीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ। तो यहाँ पे अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी राधा मंगल जी। राधा मंगल जी 7 स्टार जयपुर से अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग राधा जी। गुड मॉर्निंग नीता जी, गुड मॉर्निंग वासुदेव सर, गुड मॉर्निंग सभी जो पैनल पर हैं अभी। थैंक यू सो मच नीता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका जो सेंटर प्लान था वो बहुत ही अच्छा था, मार्वलस, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि सेंटर खोलने से कितने लाभ हैं हमको। और अभी सर ने बताया कि अगर हम एक सेंटर खोलते हैं और हमारे नीचे 4 जने खोल लेते हैं तो कैसे हमारी इनकम भी बढ़ती है और हमारा प्रॉस्पेक्टस भी बढ़ जाता है। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छे से समझ में आया और बहुत ज्यादा नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच नीता जी, आप हमेशा ही बहुत अच्छा समझाते हो और आज तो बहुत ही कमाल किया, बहुत अच्छा समझाया। बाय। ओके, थैंक यू सो मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। राधा जी मैं यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। मैं पक्का। ऐसे लोगों को भी बोलूंगी जिनके पास चाहे उन्होंने सेंटर ओपन ना कर रखा हो लेकिन टियांस के हर एक इक्विपमेंट है, तो जल्दी से वो कैमरे में आइए, कैमरे में आइए, जिससे जो लोग नए उन्हें एक हिम्मत मिलती है, उन्हें पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि मैं सेंटर ओपन करूं तो ही इक्विपमेंट लूं। बिल्कुल मुझे सही है, ये मेरे जानना। पास बिल्कुल सही है, मेरे पास करीब 5 या 6 वेराइटीज ऑफ हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं और सारे एक से एक ज्यादा अच्छे हैं। मतलब सेंटर के लिए यूज नहीं, वो हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर के लिए भी यूजफुल है बहुत। और नेक्स्ट टारगेट मेरा BCM लेने का है। तो वन बाय वन मुझे सारे हेल्थ इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास हेल्थ एच कप है, ब्रेसलेट है और वेस्ट बैंड है और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर भी है, हेड केयर एपरेटस है और जॉय पेंडेंट है। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और सबके फायदे बहुत हैं और बहुत अच्छे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और राधा जी बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। तो यहाँ पे पता चल रहा है शोभना विजय जी के पास सारे इक्विपमेंट है, कमला चौधरी जी के पास सारे इक्विपमेंट है, राधा मंगल जी के पास सारे इक्विपमेंट है और लोगों के पास भी है, बट वो कैमरे में नहीं आ रहे हैं हमारे पास शायद, इसीलिए आज रजनी शर्मा जी नहीं आए, उनके पास भी सारे इक्विपमेंट है। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी कमला चौधरी जी। कमला चौधरी जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि अगर हम सेंटर ओपन नहीं करते तो कोई बात नहीं, इन इक्विपमेंट्स को हम घर में कैसे यूज करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। कमला जी आप दिख नहीं रहे। गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा वॉइस लाउडर रखिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मेरे पास है BCM मशीन है और अपने एक्यूलाइफ है, हेड केयर ऑपरेटर है, ब्रेसलेट है और मैं यूज कर रही हूँ सबको और मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। और मेरे प्रॉब्लम भी काफी पुरानी है, मेरी जो बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट जल्दी मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे ठीक होने वाली हूँ बहुत जल्दी। ग्रेट कमला जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कमला जी को इस बिजनेस में आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा है मैम विल आई सी द इक्विपमेंट एंड द यूसेज ऑफ। यस यस, हम इक्विपमेंट भी देखेंगे। नूर जी यहाँ पे डेली ट्रेनिंग होती है, आपको 2 बजे वाले सेशन में डेली बने रहना है। डेली एक प्रोडक्ट की, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है, कभी सब इक्विपमेंट की, कभी सप्लीमेंट की। तो आज हमने सेंटर के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे डेली ट्रेनिंग होती है, 2 से 3 इक्विपमेंट या 2 से 3 सप्लीमेंट यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो जब आप 2 बजे के पैनल में डेली बने रहेंगे तो आपको इसकी नॉलेज मिलती जाएगी, क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे एक दिन में ही आप सारा नॉलेज ग्रैब कर ले, सारा नॉलेज आप ग्रैब कर ले एक ही दिन में, ये पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच कमला जी, मुझे पता है आप बहुत हैप्पी है इस बिजनेस को लेके और बहुत तेजी से आप काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से आपका काम चल रहा है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है आप पैनल में आते, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते, ना दिन की ना रात की। ये तो आपका डेडिकेशन दिखता है टियांस के लिए। और विश यू सक्सेस, बेटर टियांस बेटर लाइफ।
थैंक यू बेटी टियास बेटर लाइफ। यस। थैंक यू। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगी, हमारे पास रूपा देवी जी बोखारो से थी, मुझे उनसे बात करनी है। रूपा देवी जी गायब हो गए क्या? रूपा जी, ओके वो लेफ्ट हो गए। मुझे आज रूपा जी को अनम्यूट करना था, मैं सोच ही रही थी। तो अब मुझे एक्चुअली जो लोग कैमरे में नहीं आते ना, तो मैं उनको जानती नहीं हूँ, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। ओके मंजू आंटी, मंजू जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। मंजू जैन जी, मंजू जैन जी मुझे सुन पा रहे? मंजू जैन जी भी शायद लेफ्ट कर गए हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे सेशन को 1 मिनट कर रही हूँ, हो गया। जय गुरुदेव। आप कैमरे में नजर नहीं आ रहे मुझे। नीता जी आज कैमरे में नहीं आऊंगी। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आंटी आप? गुड मॉर्निंग, बस बढ़िया हूँ। एक्चुअली मैं गिर गई थी। ओके तो आंटी आप हमें बताइए टियान्स के इक्विपमेंट की ताकत। इक्विपमेंट तो दी बेस्ट है, मैं हमेशा ही कहती हूँ नीता जी, और इससे लाभ भी बहुत पहुंचता है। और मैंने तो जैसे जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट, पहले तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी ट्रेनिंग के दौरान मैंने धीरे धीरे ऐड कर लिया। फिर बीसीएम लिया, म्यूजिक बेल्ट लिया, ये ब्रासलेट और जॉय पेंडल और अपने आत्मा और क्या लिया अभी, बहुत सारे, मतलब सारे इक्विपमेंट करीब करीब। उसके बाद में सप्लीमेंट सारे, कुछ सप्लीमेंट तो पर्टिकुलर अपने पे अप्लाई किया है, फिर सप्लाई किया। और ट्रेनिंग तो मस्ट है ही है। हेल्थ सेंटर भी अब चला रही हूँ। अभी कोरोना के दौरान थोड़ा मतलब डाउन है, डाउन तो नहीं कहूंगी, पर मतलब अपनी तरफ से ही गवर्नमेंट के नियम को पालन कर रहे हैं। और सारे इक्विपमेंट मैं सबको कहना चाहूंगी कि चाहे आप सेंटर खोलो चाहे मत खोलो, अपने अपने घर में कुछ इक्विपमेंट ऐसे है, जैसे फ्रिज प्यूरिफाई है, हेड केयर है, ये तो एटलीस्ट हर घर में एक एक होना चाहिए। और ऐसे पोर्टेबल है, कहीं भी आप बैग में डाल के, पर्स में डाल के कहीं भी ला ले जा सकते हो, और कोई रिस्क नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, और लाभ ही लाभ है इससे। ग्रेट मंजू जी, बिल्कुल सही बोला। और मंजू जी यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस आए हैं कि गेट वेल सून, आप गिर गए थे, अपना ध्यान रखिएगा और हमारे टियान्स के इक्विपमेंट यूज करके ठीक हो जाइए जल्दी से। तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, इक्विपमेंट नहीं, मैं तो चिटोसन की याद वापस आ गई है, पहले भी चिटोसन से ठीक हुई थी मैं। ओके तो आप वापस शुरू करोगे और ठीक होइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी मंजू जी 60 अबाउ है और मंजू जी खुद भी हेल्थ सेंटर चला रहे हैं और अपने नीचे एक हेल्थ सेंटर भी उन्होंने ओपन करवाया है। तो आप सोचिए कि इस एज में अगर ये जोश है, तो हम तो अभी यंग है, जितने भी लोग पैनल में हैं, और मंजू जी और राधा जी के अलावा बाकी सारे लोग यंग है। ये 60 एंड अबाउ हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। इनको देख के हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, बहुत काम करने का मन करता है। तो आप लोगों को भी, मुझे तो बहुत करता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलता होगा राधा जी और मंजू जी को देख के। तो क्योंकि कई बार है ना, हम ऐसे प्रोस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, कई बार हमें लगता है यार 60-65 की एज की लेडी है, क्या काम करेगी, छोड़ो यार उसको, ऐसा करते हैं ना हम। कई बार हमारे लिए वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नहीं होते। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये मेरे ना बहुत बहुत अच्छे लीडर है दोनों, और बहुत अच्छे से काम करते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि इनकी सेल नहीं होती, कोई महीना ऐसा नहीं जाता इनके पीपीवी नहीं होते। बहुत हमारे डायमंड लीडर है दोनों। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और यहाँ पे अब जल्दी से अपने प्यारे, हाँ जी नीता जी, हम एक और एक दो नहीं है, राधा जी, और हम 11 है। यस यस, आप 1 और 1 11 है। तो यहाँ पे है, तो हम उसी के आधार पर चलते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से अपने प्यारे प्यारे चेहरे के साथ कैमरे में आ जाइए, बिकॉज इट्स टाइम टू से गुड बाय। जल्दी से आ जाइए, फिर हम एक साथ बोलेंगे। यस,
यस, क्या बात है। आज हमारे साथ एक नए मेंबर जुड़ गए हैं, नूर जी, तो बहुत खुशी हो रही है आज आपको देख के। तो यहाँ पे अब हम एक साथ बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। जगह ही है तो यहाँ खूब फंस रही है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, Better life, better बेटर लाइफ। गुड बाय एवरीवन।